नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं वीके कुलश्रेष्ठ आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो सुगम, सरल और आसानी से हमें जो आमतौर से दिक्कतें आती हैं उससे हमको दूर रखे और आसानी से हम उसको कर सकें। सबसे पहले आजकल कोरोना का फैल रहा है खतरा चारों तरफ, उसके लिए हमको रेजिस्टेंस पावर हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ और वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से अनुभव करी है। बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, आप अपने हाथ को इस तरह से सीधा हाथ, आप हथेली इस तरह से ऊपर की तरफ करके रखें और कोहनी और कलाई के बीच में बीचों बीच का पार्ट इस तरीके से सीधा हाथ से बायां हाथ को दबाना है। इस तरीके से मिडिल में पॉइंट को प्रेस करना है। इसको आप 100 बार करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से आप इसे 100 बार दिन में किसी भी समय, आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, बीच में, जब भी आपको सुविधा हो उस समय कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही टाइम पे करना है। तो ये एक है। दूसरा एक एक्सरसाइज है, उसमें अपने ये जो 5 उंगलियों को इस तरीके से आप मिला के और 200 तक काउंटिंग करें। इस तरीके से केवल मिला के रखना है और उसके बाद आपको 200 तक काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, इजीली किसी भी समय आप कर सकते हो। जब भी, जहाँ भी आपको फुर्सत है, जब भी आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर एनर्जी की कमी हो रही है, ये दोनों आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाने वाली, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे और आपको एनर्जी इनटेक होगा इससे। ये एक्यूप्रेशर का वो है, इससे ये बहुत ही लाभदायक और आसान तरीका है। अब दूसरा मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि घुटने के दर्द, जिन लोगों को घुटने में दर्द है उन लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत ही सिंपल 3 चीज़ें अगर वो करते हैं तो बिना किसी दवाई के उनको रिलीफ होगा। उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि दोनों पैर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इस तरह से लेटना है और एक टांग को ऊपर उठा के 30 तक काउंटिंग तक रोकना, होल्ड करना है उसको। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 इसी तरीके से फिर दूसरी टांग को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 29 30 इस तरीके से फिर इसको नीचे। इसके बाद फिर इसी तरीके से फिर इसको करेंगे। तो एक दोनों टांगों का इस तरीके से आप 10 बार करना है। लेकिन ये आपको पहले स्टार्टिंग में 10 बार नहीं होता तो आप कम कर सकते हैं, 5 बार करिए। इसको 5 बार करेंगे और जितनी हो सकती हो आसानी से, शरीर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, कोई परेशानी के बिना आपको करना है। तो इसको आप अगर मान लो 30 तक काउंटिंग नहीं होती है, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जितना होल्ड कर सके उतना होल्ड करिए। 60 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक पैर उठाइए
उठाने के बाद जितना पैर उठ जाए ऊपर आसानी से उतना पैर उठाइए। उठाने के बाद में जितना होल्ड हो सकता हो उतना होल्ड करिए। धीरे धीरे हम उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, नंबर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 30 और 10 बार, एक एक टांग 10-10 बार कर देंगे अगर हम इसे करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ इस बात को। इसके अलावा एक तो यह है, दूसरा कोई टॉवेल या कोई चादरा फोल्ड करके घुटने के नीचे इस तरीके से आप लगाइए। टॉवेल इस तरीके से या कोई चादरा आप लेके इस तरीके से फोल्ड करिए। उसको फोल्ड करने के बाद में इसको घुटने के नीचे रख दीजिए। घुटने के नीचे रख के आराम से आप बैठिए, बड़े रिलैक्स। और उसके बाद इसको दबाना है, घुटने को नीचे की ओर दबाना है। घुटने से इसको प्रेस करना है टॉवेल को। और ये आप प्रेस करके काउंटिंग वही 30 तक आप काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 30 तक आप करिए। करने के बाद फिर रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद फिर इसको प्रेस करके वही 30 तक होल्ड करना है वहाँ पर 1 2 3 काउंटिंग तक। और ये भी आपको 10 बार करना है। तीसरी चीज है कि ये जो आप इस तरीके से आप बैठ के ये 200 टाइम इसको अपने ये कैप जो नी कैप है इस कैप को कॉन्टैक्ट और रिलैक्स, कॉन्टैक्ट रिलैक्स इस तरीके से करना है। ये 200 बार तक आप करिए। ये आपके जो पैर हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, उसके बिना आप कर भी नहीं पाएंगे। और ज़मीन से टच रहने चाहिए। और इस तरीके से आप इसको प्रेस करिए। 200 टाइम तक आप इसको प्रेस करें। तो ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिससे कि आपको घुटने में पेन अगर है किसी को, कितना भी क्रोनिक है, आपको इसमें 15 दिन के अंदर आपको इस लाभ दिखाई देगा। और साथ में जो घुटने के दर्द से परेशान है उनके लिए कुछ एक खास बात यह है कि घुटने जो टांगे घुटने से कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़नी चाहिए। मतलब कहने का है पालती नहीं मारनी है। और किसी भी जगह बैठेंगे तो उकड़ू नहीं बैठना, जिससे कि पैर और हिप्स आपके नहीं मिलने चाहिए। आप कहीं भी बैठे, कुर्सी पे बैठे या थोड़ी ऊंचाई पे बैठे, घुटने पे बिल्कुल टांगे टर्न नहीं मिलानी नहीं है और पालती मारकर नहीं बैठना है इस तरीके से। तो ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज के दौरान में थोड़े दिनों में आप ये महसूस करेंगे कि आपको इसका लाभ हो रहा है और पेन पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है आमतौर से। तो मैं कोई योगा इंस्ट्रक्टर नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये बता रहा हूँ। मैं भी बहुत घुटने के पेन से परेशान था और डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि इसमें इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उसको ना करके मैंने ये एक्सरसाइज की और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। आज मैं आराम से कहीं भी जा सकता हूँ, चल सकता हूँ, चढ़ सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को। खाने का चाहिए मैंने आपको आज 2 एक्सरसाइज, 2 तरह की चीज़ों के लाभ के लिए एक्सरसाइज बताई हैं। एक तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का और दूसरा घुटने के दर्द का। ये दोनों का खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। आप जो खाना चाहते हो वैसा खाओ, जिस तरह से भी आपका अपना जीवन चल रहा है वो रखो। केवल ये नियमित रूप से आपको करना है। शुरू में अगर आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है तो दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं। सभी ये नहीं है कि सुबह ही करना है, आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, दोपहर में, शाम में, जब आपको सुविधा हो तब आप इसको कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं अगले उसमें
डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि डायबिटीज़ के अंदर किन आसन को करने से लाभ होता है और क्या परहेज करने चाहिए, डाइट का किस तरह से हमको नियंत्रण करना है खाने पीने के ऊपर। इन एक्सरसाइज के लिए कोई खाने पीने के नियंत्रण की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डायबिटीज़ में हमने अपने बिना दवाई के किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा मैं। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, नमस्कार।